Good morning, students. Today we will continue our new chapter of Geography, Chapter 5, Class 8, Agriculture Practice and its Significance and Types. हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का, जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। भी उसकी टाइप्स, एग्रीकल्चर की क्या क्या टाइप्स हैं, इन सब को हम इस चैप्टर में क्या है डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Agriculture comes from Latin words ager and culture, meaning soil and cultivation. जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से। ये लैटिन वर्ड है, कौन सा? एगर एंड कल्चर, दो वर्डों से मिलकर बना है ये एगर एंड कल्चर। इसका मीनिंग क्या है? सॉइल एंड कल्टीवेशन। सॉइल यानी मिट्टी, एंड कल्टीवेशन यानी खेती। भी क्या है? जो भी मिट्टी में खेती की जाए वो क्या है? एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशनल प्रैक्टिसेस नोन टू ह्यूमन काइंड। जो एग्रीकल्चर है और या फार्मिंग है, ये क्या है? जो ऑक्यूपेशनल है, भी जो सबसे पुराना व्यवसाय कहा जाता है किसको? एग्रीकल्चर को या फार्मिंग को। जो क्या है? प्रैक्टिस नोन टू ह्यूमन काइंड, भी जो ह्यूमन काइंड के द्वारा जो सबसे ज़्यादा पुराना ऑक्यूपेशनल वो है, प्रैक्टिस है, वो क्या है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग है। ठीक है, हमारे जो मानव के द्वारा है, जो सबसे पुराना एक व्यवसाय क्या है? एग्रीकल्चर या फार्मिंग है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से भी जब से स्टार्ट हुआ है। The journey of raw material to finished product involves 3 stages of economic activity. भी जो रॉ मटेरियल की जो जर्नी है और फिनिश्ड प्रोडक्ट, और जब कहाँ पर ख़त्म होती है? प्रोडक्ट बनने के पर ख़त्म होती है। तो उसके अंदर क्या है? 3 स्टेज इन्वॉल्व होती हैं ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में। क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ठीक है, प्राइमरी में क्या आता है? हमारी जो प्राइमरी स्टेज है उसके अंदर भी एग्रीकल्चर है, फिशिंग है और गैदरिंग वगैरह सब। और सेकेंडरी स्टेज एक्टिविटीज़ में भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, वीविंग ऑफ क्लोथ्स एंड बेकिंग ऑफ ब्रेड्स। और थर्ड क्या है हमारी? थर्ड एक्टिविटीज़ क्या है? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट। ये क्या है? हमारी स्टेज है, 3 स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसमें भी? जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को से जो रॉ मटेरियल है और उसको एक जो प्रोडक्ट पूरी तैयार होने तक क्या है? 3 स्टेज वो होती हैं उसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी which makes almost 90% of our food and previous requirements. जो एग्रीकल्चर है, जो वो क्या है? बहुत यानी मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें भी ज़्यादातर क्या है? 90% जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फूड्स की और भी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे क्लोथिंग फाइबर्स हैं और क्या है? लार्ज ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ये किससे पूरी होती हैं? हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से पूरी होती हैं। हम किसी न किसी तरह से सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है? हम एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या है? कनेक्ट हैं। ये चाहे हम ये नहीं कि भी जो खेती करते हैं वो ही लोग क्या है? एग्रीकल्चर से कनेक्ट होंगे, नहीं। और भी जो है हमारे जैसे लोग भी क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर से कनेक्ट करते हैं। और वहीं से भी हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी कहाँ से पूरी होती हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से ही पूरी होती हैं, जिसमें भी हमारे फूड्स भी आ गए हैं, अब हमारी क्लोथिंग फाइबर्स और क्या है? जो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल वगैरह सब कहाँ से मिलता है? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसाइज इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में क्या है? अलग अलग तरह की फार्मिंग की जाती है। सब जगह भी क्या है? एग्रीकल्चर के क्या है? मेथड अलग अलग हैं और उसमें क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग भी सब तरह की वर्ल्ड में अलग अलग तरह की फार्मिंग की जाती है। तो की फैक्टर्स फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ, भी कुछ फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर को जैसे ग्रोथ करने के लिए। सबसे पहला क्या है? हमारा क्लाइमेट। Climate is the dominant factor that influences agriculture's plants grow best under certain temperature condition which also determine their growth period. जो climate है एग्रीकल्चर में क्या है? यानी फार्मिंग में जो क्लाइमेट का है क्या है? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है
और भाई जब प्लांट्स को ग्रो करने में, प्लांट्स ग्रो बेस्ट अंडर सर्टेन टेम्परेचर कंडीशन। भी जो प्लांट्स जो ग्रो किए जाते हैं वो एक भी जो टेम्परेचर कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी, विच आल्सो डिटरमाइन देयर ग्रोथ पीरियड। जो भाई उसके जो ग्रोथ पीरियड, किसके ग्रोथ पीरियड में, प्लांट्स के ग्रोथ पीरियड में क्या है, जो टेम्परेचर कंडीशन क्या होती है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रोल रखती है। द एनुअल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल डिटरमाइंस। और इसके अलावा जो भाई बारिश है, जैसे भी वार्षिक पूरे साल में होती है, या सीजनल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, वो भी क्या है, और द अवेलेबल ऑफ वाटर सप्लाईज टू प्लांट्स। और उसके अलावा और भी जो वाटर सप्लाई है प्लांट्स के लिए, एंड एक्टिव ग्रोथ पीरियड, और क्या है, और जो ग्रोथ पीरियड है किसका, क्रॉप्स का, उसमें क्या है एक बेटर रोल क्या है अदा करता है, क्या है, क्लाइमेट। और उसमें क्लाइमेट में क्या क्या हमारा टेम्परेचर है, रेनफॉल है, और क्या है अदर वाटर सप्लाईज हैं, जो क्या है ये हमारी प्लांट की ग्रो करने में क्या है, हेल्पफुल होते हैं। सेकंड है हमारा सोइल। सोइल डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन एनी रीजन। मोस्ट क्रॉप्स रिक्वायर स्पेसिफिक सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स। भी जो सोइल है वो फिक्स करती है कि भी जो क्रॉप्स है भी किस तरह की उसमें भी सोइल में वो क्या है ग्रो होगी। और जो ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं वो क्या है एक स्पेसिफिक सोइल में ही क्या है ग्रो होती हैं। और थर्ड है हमारा लीफ एंड ड्रेनेज। द एग्रीकल्चर रीजन आर लोकेटेड लार्जली इन प्लेन एरिया। भी जो एग्रीकल्चर है जो कहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादातर कहाँ पर की जाती है, प्लेन एरियाज में की जाती है। अ गुड ड्रेनेज सिस्टम मीन्स अ सप्लाई ऑफ रिवर दैट फेवर्स इरिगेशन। और जो ड्रेनेज, एक गुड ड्रेनेज सिस्टम क्या है, भी जो इरिगेशन यानी जो ग्रो को क्या है, जो रिवर क्या है वाटर सप्लाई कर सके, बेस्ट क्या है उसके लिए इरिगेशन है, सिंचाई के लिए, वो क्या है इसमें एग्रीकल्चर उसमें क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्या है, ड्रेनेज। फोर्थ है हमारा ह्यूमन फैक्टर। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स आर all play an important role in influencing the type of agriculture practices। और जो ह्यूमन फैक्टर भी क्या है, इसके की फैक्टर हैं किसके, एग्रीकल्चर ग्रोथ के। तो इसमें क्या है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर भी क्या है इम्पोर्टेंट रोल क्या अदा करते हैं किसमें, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर को करने में क्या है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी क्या है इम्पोर्टेंट रोल क्या है इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं या प्रभाव डालते हैं किस पे, एग्रीकल्चर, अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर यानी प्रैक्टिस उसको अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर करने में यानी प्रैक्टिस करने में। तो इस तरह जो कुछ की फैक्टर्स थे हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ करने की, कौन कौन से थे, सबसे पहला हमारा क्लाइमेट, सेकंड है सॉइल, और थर्ड है रिलीफ एंड ड्रेनेज, और फोर्थ है ह्यूमन फैक्टर्स।